तो आज हम जानेंगे पैसिव कूलिंग के बारे में। मीन्स कि हम एक नेचुरल प्रोसेस से अपने घर को कैसे ठंडा रख सकते हैं। तो उसके कुछ इम्पोर्टेंस है कि उसके क्या फ़ायदे रहेंगे अगर हम ऐसे यूज़ करें तो पहला फ़ायदा तो ये है कि हम इलेक्ट्रिसिटी सेव करेंगे, क्योंकि हमारा कंजप्शन कम होगा। तो मीन्स एसी कम यूज़ करेंगे, और फिर जैसे कोई भी अप्लाइंस जैसे फ़ैन है तो हम कम यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर नेचुरल प्रोसेस से अगर कोई घर ठंडा रहता है तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी ऐसा। तो सेकंड ऑप्शन है कि हम एक कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, हम एक नेचुरल प्रोसेस से करेंगे तो हमें ज़्यादा लाइट की या फिर ज़्यादा फ़ैन की यूज़ हमें कम, हमारा ओवरऑल यूज़ कम हो जाएगा। फिर ये सस्टेनेबल है, क्योंकि जैसे इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन कम होगा तो जो कोयले से जो बिजली बन रही है वो भी यूज़ कम होगा, तो इनडायरेक्टली भी हम कुछ ना कुछ बचा ही रहे हैं। फिर है कि इम्प्रूव इंडोर एयर क्वालिटी। तो जैसे कि हम ये पैसिव कूलिंग में जो बाहर की ठंडी हवा होती है रात की, वो हम घर के अंदर ले लेते हैं, जिसकी वजह से घर ठंडा हो जाता है। और जो फ़ैन सच्ची ऐसे कहे तो जैसे अपने जो फ़ैन होता है वो क्या करता है कि जो हवा अंदर के अंदर जो बनी हुई है उसे गोल गोल घुमाता है। तो जो फ़ैन है होता है ऐसे, आप ऐसे 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 समझो, ऐसे तीन उसके ये है, ठीक है। तो फ़ैन अगर जो घर में घूमता है तो वो एक ही हवा को बार बार घुमाता रहता है। और पैसिव कूलिंग में क्या होता है कि हम जो अंदर की हवा है उसको ही हम बाहर ले लेते हैं। तो क्या होता है कि जो हवा को रिप्लेस कर देते हैं, जो अंदर ओवरऑल एग्जिस्टिंग हवा है, अंदर घर के अंदर जो ओवरऑल एग्जिस्टिंग हवा है उसको हम बाहर निकाल देते हैं, और जो बाहर ठंडी हवा है, कोल्ड हवा, उसको हम अंदर ले लेते हैं। तो उसकी वजह से वैसे भी घर ठंडा हो जाता है। और हमें जो अप्लाइंसेस है, टीवी है, फ्रिज तो ठीक है, फ़ैन है, फिर मोस्टली एसी है। एसी की वजह से बिल आराम से 1000+ आता है, कोई भी नॉर्मल यूज़ करे तो भी 1000 आप मिनिमम समझ लीजिए, ठीक है। फिर क्या होता है कि हमें एक तो हमें क्या अप्लायंसेस की ज़रूरत नहीं पड़ती, और जो ओवरऑल जो इंडोर एनवायरनमेंट है वो भी अच्छा बन जाता है, फ्रेश बन जाता है। क्योंकि एक बाहर की जो हवा होती है, हमेशा बहता पानी, और जैसे बहता पानी अच्छा रहता है वैसा बहती हवा भी अच्छी रहती है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंस है पैसिव कूलिंग के बारे में। ये एकदम नेचुरल प्रोसेस है, और उसमें कुछ ज़्यादा कुछ बड़ी साइंस नहीं है। हम एक नेचुरल कूलिंग पे ही हम बात करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सबसे बेटर चीज़ है कुछ अच्छा करने के लिए। क्योंकि जो एसी है वो अपने आजू बाजू के एनवायरनमेंट है, एसी का जो आउटडोर होता है वो ओवरऑल वो बाहर बहुत हीट छोड़ता है। इतनी हीट छोड़ता, एक तो बाहर वैसे भी गर्म हवा बनी रहती है, मीन्स की टेम्परेचर वैसे भी हाई होता है, 35-40 तो आराम से आजकल जैसे बना रहता है। अगर आप इंडिया का मैप भी खोल के देखो ऑनलाइन, तो जैसे वो मीन्स इंडिया तो ऐसा लगता है कि जल रहा है, ऐसे पूरा ऐसा लाल लाल। दोपहर के 3 बजे तक तो ऐसे एकदम पीक समर जैसा होता है, एकदम पूरा लाल, ऐसे पूरा इंडिया। और जैसे ऐसा लग रहा है कि पूरे वर्ल्ड में सिर्फ इंडिया सफ़र कर रहा है। एक तो हमारी पॉपुलेशन है, और ये पॉपुलेशन की जितनी पॉपुलेशन होगी उतना कंजप्शन भी ज़्यादा होगा, कोई भी चीज़ का, लाइट हो, खाना पानी सब चाहिए, जितनी फैसिलिटी ज़्यादा चाहिए। तो उसकी वजह से टेम्परेचर ओवरऑल हाई हो रहा है। और जैसे आजकल डेवलपमेंट हो रहा है तो गाड़ियाँ ज़्यादा हो रही है, रोड बन रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, हवा प्रदूषित हो रही है। हम एकदम जो बोलते हैं ना कि हमें दुनिया ख़त्म करने वाला काम कर रहे हैं। तो मैं ऐसा एक इनिशिएटिव लेना चाहता हूँ कि हम एक थोड़ा अपना डिपेंडेंस कम करें जो एसी है। और जैसे ऐसे सच्ची इसमें ऐसा है कि हम जैसे समर्स आया तो हम अभी जैसे बोलेंगे कि हमें कंफर्ट के लिए हम सिर्फ एसी ही सोचेंगे कि हमें सिर्फ एसी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बस मीन्स कि
जो अभी आप देखो जैसे गर्मियाँ आ गई तो लोग सिर्फ ऐसा ही सोचेंगे कि हमें एसी बाई करना है। इतनी ऐड आएगी, इतनी मीन्स टीवी पे भी ऐड आएगी, पेपर में भी रोज़ की रोज़ नई नई ऐड आएगी कि हाँ ऑफ़र चल रही है, ये ऑफ़र चल रही है, EMI से ले लो और वो कर लो, ऐसा मीन्स इतने सारे ऑप्शंस आ गए कि आप एसी ही लो ऐसा। तो मुझे लगता है एसी तो चलो बाई करो, मैं नहीं बोलता कि नहीं मत करो, क्योंकि एक टाइम पे ऐसा भी होगा कि हमें एसी की ज़रूरत पड़ेगी, पर हमें थोड़ा डिपेंडेंस कम करना है एसी पे और थोड़ा मूव करना है सस्टेनेबल वे पे, मीन्स कि नेचुरल वे पे, कि हम जैसे एक नेचुरल प्रोसेस से हम अपने एसी जैसे हम 2 घंटे यूज़ करें तो हमें 1 घंटा यूज़ करें तो भी हमारा काम चल जाए ऐसा। और जैसे भी एसी का भी हम एक कमरे को कूल कर सकते हैं, जैसे एसी वापस बंद हुआ तो वो वैसा और ऐसा ख़राब फील होगा कि अब ऐसा लगेगा बासी हवा कैसी होती है, वैसा फील होता है ऐसे एसी बंद करने के बाद। क्योंकि वो एसी जब तक चल रहा है तब तक वो ठीक है, फिर जब बंद हुआ तो वो वापस वैसा का वैसा ही एक ख़राब जैसा माहौल बन जाता है कि बस अभी वापस चालो ऑन करना पड़ेगा ऐसे। तो हमें थोड़ा डिपेंडेंस कम करना पड़ेगा। और मेरे पास एक आइडिया है, और मैं कैसा है कि लोगों को मालूम ही नहीं है इस चीज़ के बारे में कि हम जैसे एक नेचुरल प्रोसेस से भी हम एक घर को ठंडा रख सकते हैं। उसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, पर हमें थोड़ा उसका नॉलेज चाहिए। सब है ऐसे, यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियोस होंगे, पर मोस्टली सब इंग्लिश में है। और मुझे लगता है कि इंडिया में ज़्यादातर लोगों को इंग्लिश आती नहीं है। उसकी वजह से क्या है कि वो एक नॉलेज है, एक है अपने पास कि ऐसा हम कर सकते हैं, पर लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है कि हम कैसे करें। और मुझे ये सोच बदलनी है कि हम सिर्फ एसी के बारे में ना सोचें कि हमें गर्मी हो रही है तो हमें सिर्फ एसी के बारे में ना सोचें। हम ऐसा सोचें कि हम कोई दूसरे वे से, जैसे लोग कूलर भी यूज़ करते हैं, कूलर से भी मुझे लगता है ठीक है, वो भी एक फ़ैन की तरह ही है, कुछ उसमें नया नहीं हुआ। जैसे आप ऊपर से ठंडा पानी डालोगे तो वो ठंडी हवा दे देगा, उसका एक यूज़ तो है और एसी से बेहतर ही है। पर मेरे पास एक अच्छा और वे है कि हम अगर थोड़ा सिस्टमेटिक चले, अपनी जो बिहेवियर है थोड़ा चेंज करेंगे, हमें कौन से टाइम पे क्या करना है, तो हम ऐसे भी अपने घर को ठंडा रख सकते हैं, हमें एसी की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने ये 1 साल पहले सोचा था, फिर मैं वापस भूल गया, और फिर मुझे अभी लगा ये तो क्योंकि मैं भी बहुत हैरान हूँ इस गर्मी से, तो मैं अभी सोच रहा हूँ कि हम कैसे कर सकते हैं। अभी मुझे एक स्टेप लेना है कि हमें अभी करना है, बस हमें इसका सॉल्यूशन देना है बस। तो उसकी वजह से मुझे एक सॉल्यूशन मिला है, और मैं सोच रहा हूँ कि ये सॉल्यूशन अगर इंडिया में भी लग जाए कोई, तो अपना एक पावर कंजप्शन कम होगा, हमारी इलेक्ट्रिसिटी सेव होगी, फिर हमारी जो इंडोर एयर क्वालिटी है वो भी अच्छी होगी। क्योंकि लोग क्या करते हैं, बस पूरे रूम को पैक कर देते हैं, चारों दीवारों में पैक हो जाते हैं और एसी ऑन करके बस बैठते हैं। वो एक गलत सेंस है, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जो अंदर के अंदर हवा बनी है वो अपनी बॉडी हीट छोड़ती है, और जैसे एक हीट छोड़ती है, हम जो यूज़ करते हैं कुकिंग के लिए कुछ भी, तो वो सब हीट छोड़ती है, अपनी बॉडी भी हीट छोड़ती है। तो उसकी वजह से क्या है, टेम्परेचर जैसे आप ऑक्सीजन लेते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है रूम के अंदर, उसकी वजह से आपके वैसे बोलो तो हेल्थ भी ख़राब होती है, क्योंकि आपको अच्छी हवा ही नहीं मिल पाती। और ऐसे अपने आजकल जो बिल्डर्स जो घर बना रहे हैं वो वैसे भी ऐसे बना रहे हैं कि हमें बारी भी नहीं, ये मीन्स जो विंडो है वो भी नहीं खोलने का जैसे ज़रूरत है, ऐसा वो कहना चाहते हैं। उनका स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि हम कुछ नेचुरली करें। और हमारे वहाँ कैसा है, ये तो ठीक है, पर राजस्थान अगर जाओ तो वहाँ पे मुझे लगता है कि एक एशियंट जो पुराने ज़माने में जो घर बनते थे वो उसका एक अलग ही इम्पैक्ट था। क्योंकि वो ऐसा बनाते थे कि उन्हें वो पंखा मीन्स फ़ैन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। मैं वो सोच के ऐसा सोच रहा हूँ, लोग कितने ऐसे थे, ऐसे कि लोगों को इतना मालूम था, पर वो सब भूलते जा रहे हैं। हम तो मुझे लग रहा है कि हमें देखो अभी जैसे ये दुनिया जो जैसे चल रही है, तो हमें क्या है कि हम अब इसके बारे में कुछ कर तो नहीं सकते।
जैसे चलेगी वैसे ही चलेगी, पर हम कुछ स्टेप ले सकते हैं जिसकी वजह से हम कुछ डिपेंडेंस कम कर सके, हमारा कुछ सेविंग कर सकें। अगर लाइट बिल बचेगा तो भी हमारा बचेगा, और एक्स्ट्रा अगर जो हम लाइट बिल पे कर रहे हैं वो अगर हम डाइवर्ट करें किसी दूसरी चीज़ में, तो हम वैसे भी बहुत कुछ लंबा सेव कर सकते हैं। अगर ये 1000 रुपीज़ जो आपके लग रहे हैं एसी में, जो प्लस आपका 1000 रुपीज़ बिल आ रहा है एक्स्ट्रा, वो अगर आप किसी एक चीज़ में लगाओ, जैसे कि एक मैकेनिकल मैं जो सिस्टम दिखा रहा हूँ उसमें आप अगर यूज़ करो, तो मेरे ख्याल से ये सबसे एफिशिएंट वे है। कुछ एसी का यूज़ कम करके हम कुछ नेचुरल वे से अपने घर को कूल रख सकें बस। अगर हमारा घर ऑलरेडी कूल होगा तो हमें एसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हम ऐसा सोचेंगे ही नहीं हमें एसी ऑन करना है। तो उसी वजह से मैं ये टॉपिक को ऐसे छेड़ना चाहता हूँ कि हम लोग जानें। मेरा कोई मोटो नहीं है कि मैं कुछ आगे इसमें बढ़ूँ, पर मुझे ऐसा है कि लोगों को एक बार नॉलेज तो चाहिए कि हाँ ये हमें करना है। ऐसा हम कर सकते हैं एक सिस्टमेटिक वे से। हमें कोई एसी की ज़रूरत नहीं है अगर हम इसे एफिशिएंट वे से इम्प्लीमेंट करें, तो इससे हम आगे बढ़े। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर होते हैं। तो एक फैक्टर है ओरिएंटेशन एंड फॉर्म। तो ओरिएंटेशन में कैसा रहता है कि एक अपना जो आपने कंपास देखा होगा, तो कंपास में जैसे 4 साइड है। ओके, मैं आपको क्लियर में दिखाता हूँ। तो जैसे ये कंपास है, ठीक है। तो ये कंपास में आपको ये रेड वन है जो नॉर्थ दिखाता है। तो जैसे अपने ओरिएंटेशन ऐसे है, ऑलरेडी ऐसा है, समझो ऑलरेडी अपना ओरिएंटेशन ऐसा है कि अपने ये है। आप अगर इंडिया का मैप भी देखो तो ऐसा ही है, ऐसा ट्राइंगल है, ठीक है। फिर इधर गुजरात, ठीक है। तो ये अपना साउथ हो गया, ये अपना नॉर्थ हो गया, ये अपना ईस्ट हो गया, और ये अपना वेस्ट हो गया, ठीक है। तो एक बेसिक जो आप बोलते हो कि अपने इंडिया में जो टेम्परेचर ओवरऑल हाई रहता है, तो मोस्टली कैसा रहता है, नो ये है ना, सॉरी, ये वेस्ट होता है, इधर वेस्ट होगा और इधर ईस्ट होगा, ठीक है। तो इंडिया में मोस्टली कैसा होता है कि जो आपने अगर पढ़ा हो तो एक लैंड ब्रीज और एक सी ब्रीज होता है। कि लैंड ब्रीज मीन्स कि जो हवा का सर्कुलेशन रहता है कि लो प्रेशर से हाई प्रेशर में जाने का, लो प्रेशर टू हाई प्रेशर, ठीक है। तो लो प्रेशर मीन्स कि गर्म हवा, मीन्स कि गर्म हवा हल्की होती है, और हाई प्रेशर मीन्स कि ठंडी हवा का वजन ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें मॉइस्चर होता है। मॉइस्चर मीन्स कि भाप होती है, भाप पानी होता है अंदर, इसकी वजह से उसका वजन ज़्यादा रहता है। तो एक लो प्रेशर है, एक हाई प्रेशर है, एक ये लो प्रेशर है और एक हाई प्रेशर है, ठीक है। वो अपने ज़्यादा नॉलेज में नहीं जाएंगे, पर क्या रहेगा कि इंडिया में जब समर्स होता है, समर्स, तो हवा है ना मोस्टली साउथ वेस्ट से आती है, साउथ वेस्ट, ओके। तो साउथ वेस्ट अगर हम देखें, ये अपना एक कंपास है, साउथ वेस्ट अपना इधर दिखा रहा है, तो साउथ वेस्ट इधर दिखा रहा है, तो उसकी वजह से मीन्स कि हवा इधर से आएगी, ऐसे मूव करेगी हवा। तो हमें क्या करना है कि जैसे अपना घर का ओरिएंटेशन है, ऐसा अपना ओरिएंटेशन है, एक अपना ये घर है, ठीक है। इधर 2 विंडो है अपनी, एक इधर विंडो है, एक इधर विंडो है, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको क्लियर दिख रहा होगा, नहीं तो मैं थोड़ा बड़ा ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। चलो मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। साउथ वेस्ट और एक नॉर्थ ईस्ट, ये दो हवा होती है। एक ये दो को ध्यान रखने का है, नॉर्थ ईस्ट और एक साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट में हमेशा साउथ वेस्ट है हवा अपने समर्स में आती है, समर्स में अपनी साउथ वेस्ट से हवा आती है, और नॉर्थ ईस्ट से विंटर्स में आती है। तो हमें कौन सी ज़्यादा ज़रूरत है विंटर्स में? तो ठीक है, हमें कोई विंड का ऐसा ज़्यादा रहता नहीं है, हम फ़ैन भी यूज़ नहीं करते क्योंकि ठंडी रहती है। तो हमें क्या देखना है, साउथ वेस्ट। तो हमें हमारा घर का ओरिएंटेशन देखना है, और जो साउथ वेस्ट है, तो साउथ वेस्ट से जो भी नियरेस्ट विंडो हो, अगर
अगर ये अपना एक घर है, ये अपना घर है एक बड़ा सा, ठीक है। अगर इधर साउथ वेस्ट हो अपना, तो अपन इधर से, इधर एक विंडो से या फिर इधर एक विंडो से हम हवा अंदर ले सकते हैं, ठीक है। साउथ वेस्ट से हम हवा अंदर ले सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, साउथ हमें तो भी जो हमें इससे नहीं है, इससे ठीक है, ये ओरिएंटेशन चाहिए, पर इससे ऐसे तो अपोजिट साइड ही लगानी है। ये अगर साउथ वेस्ट से हवा आ रही है तो इधर एक विंडो ले लेंगे, ले तो नहीं सकते, जो होगा उसमें हमें देखना पड़ेगा। अभी साउथ वेस्ट से एक हवा आई, अंदर आई, तो जैसे कि वो अंदर मूव करेगी, ऐसे मूव करके ऐसे निकल जाएगी और ऐसे निकल जाएगी, ठीक है। तो वो क्या करेगी, इतना एरिया कवर कर लेगी, इतना एरिया कवर कर लेगी, ठीक है। और फिर अगर इधर से हवा आई तो इधर से भी वो ऐसे मूव करेगी, इधर से थोड़ा कवर करेगी और इधर से भी थोड़ा कवर करके जाएगी, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो इतना एरिया है वो कूल हो जाएगा, मॉइस्चर मीन्स फ्रेश हवा अंदर आ जाएगी, और जो बाहर की वो जो अंदर हवा बनी है वो बाहर निकल जाएगी। तो हमें साउथ वेस्ट से हवा अंदर लेनी है और नॉर्थ ईस्ट से हवा बाहर जाने देनी है। नॉर्थ ईस्ट ठीक है, नॉर्थ ईस्ट हो नहीं हो उसका फ़र्क नहीं पड़ता, पर हमें एक अपोजिट साइड या फिर जैसे कि एडजेसेंट बोलते हैं, क्या एडजेसेंट जो आपको मैं दिखाता हूँ, ये अपना हाउस है, तो मैं जैसे कि आपको एकदम आराम से ऐसे समझाता हूँ कि अभी ये हमारा घर है, ठीक है। हम एज्यूम करो कि ये हमारा घर है, और हम अभी जैसे कंपास देख रहे हैं, ठीक है। तो कंपास में हम, ये नॉर्थ है, जैसे हम दिखा रहा है, ये नॉर्थ दिखा रहा है, आपको समझ आया, नॉर्थ, और ये साउथ, जो रेड वाली होती है वो नॉर्थ दिखाती है और जो ये है वो साउथ दिखाती है। तो हमें क्या हो रहा है, साउथ वेस्ट, तो साउथ वेस्ट इधर है, साउथ वेस्ट इधर है, तो साउथ वेस्ट हमें समर्स का टाइम लेना है, समर्स, ठीक है। तो समर्स में जो हमें ये देखो, ये माइनस दिखा रहा है इधर, ये माइनस दिखा रहा है और ये प्लस दिखा रहा है, ठीक है, ये प्लस है। तो क्या होगा, दिन में जब टेम्परेचर अराउंड 40 होगा, दिन में टेम्परेचर 40 डिग्रीज आसपास होगा, 40 हो जाए अपने यहाँ तो 40 to 45 भी क्रॉस जाता है, 45 तक भी जाता है टेम्परेचर, और राजस्थान में तो 50 तक भी जाता है। पर 40 to 45 यानी मीन्स कि ये सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर है, और इसमें मीन्स सस्टेन करना मुश्किल है, जैसे बहुत अनकम्फर्टेबल फील होता है। तो उसकी वजह से क्या है कि हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा कि हम इस पे कैसे वर्क कर सकते हैं। तो अभी जैसे ये मैं दिखा रहा हूँ कि 40 to 45 जाता है दिन के टाइम पे। सॉरी फॉर दिस, मुझे थोड़ा ये समझ नहीं आ रहा है, आपको मैं थोड़ा क्लियर में समझाता हूँ। चलो, तो जैसे 40 to 45 डिग्री टेम्परेचर दिन के समय में जाता है, और रात का टेम्परेचर अराउंड 30 भी बोल सकते हो आप, 30 to 35। तो क्या होता है, दिन के टाइम पे हवा गर्म रहती है, हॉट रहती है, तो एक लो प्रेशर बनता है, लो मीन्स की माइनस प्रेशर बनता है, ठीक है। और रात के टाइम पे जो 40 to 45 जाता है, तो समझो एक दिन के टाइम में 10 डिग्री का फ़र्क आपको दिन से रात में फ़र्क मिल जाएगा। नॉर्मली कोई भी आप देखो तो एवरेज आपको 10 डिग्री का एवरेज मिल जाता है कि जैसे 45 डिग्री हुआ दिन का, तो रात तक वो 35 चला जाएगा ऐसे। तो हमें क्या करना है, 35 डिग्री टेम्परेचर है, तो अभी क्या करना है, जहाँ से ये साउथ वेस्ट है और अपने साउथ वेस्ट से एक फेसिंग है, एक डोर है, तो हमें वो डोर खोल देना है रात को।
तो रात को डोर खोल देंगे और फिर कैसा रहेगा कि जब हवा इधर से आएगी, ऐसे इधर से जब हवा आएगी, ठीक है, तो वो हवा कैसी रहती है, ऐसे सीधे जाके अगर कोई आगे ऑब्स्टिकल आ गया तो वो ऐसे 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 स्प्रेड होगी, कैसे ऐसे स्प्रेड हो जाएगी, वो ऐसे जाके फिर वो उससे जगह नहीं मिलेगी तो वो क्या करेगी, ऐसे स्प्रेड हो जाएगी। और कभी हवा ऐसे रुकती नहीं है, वो ऐसे डाइवर्स हो जाती है, दोनों साइड चली जाती है, ऐसे जाके स्ट्रेटली जाके ऐसे हो जाएगी या फिर ऐसे हो जाएगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जब 35 डिग्री टेम्परेचर हो रात को, तो आप जैसे कि शाम के 8-9 बजे भी चलो एक बार अराउंड 40 हुआ तो मेरे ख्याल से वो आ जाएगा अराउंड 3-4 डिग्री का फ़र्क आ जाएगा, 5 डिग्री का फ़र्क आ गया तो भी हमें, जैसे 42 है तो 37 डिग्री आ गया, 37 डिग्री में अगर थोड़ा भी हमें अनकम्फर्टेबल फील हो तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो इस डोर को हम ओपन कर देंगे और एक जगह देंगे हवा को जाने की। जैसे कि ये हमने डोर खोला और इसका मेन वो भी है कि इसको दो जगह चाहिए, मीन्स कि एक अंदर आने के लिए और एक बाहर निकलने के लिए, तो ही वो एक एफिशिएंट वे से काम करेगा, बाकी नहीं करेगा। तो हमें क्या करना है, तो जैसे कि हवा आई अंदर आई, फिर हमें यहाँ पे एक फ़ैन लगाना पड़ेगा, एग्जॉस्ट फैन बोलते हैं। एग्जॉस्ट फैन का क्या काम रहता है कि वो अंदर की हवा को बाहर निकालता है। तो जब ये फ़ैन इधर घूमेगा, ठीक है, तो वो अंदर की हवा को पकड़ के बाहर फेंकेगा इस साइड, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि अंदर एक वैक्यूम बनेगा, वैक्यूम मीन्स कि खाली जगह बनेगी, तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो खाली जगह को भरने के लिए इधर से नई हवा एंटर होगी, यहाँ इस साइड से, ठीक है। तो वो हवा जैसे ये अंदर आएगी और इधर से निकल जाएगी तो एक न्यू एयर का सर्कुलेशन होगा, अंदर एक नई हवा आ जाएगी। तो ये हम अगर रात को अगर 2 घंटे 3 घंटे तक अगर हम करें कि हम जैसे ये फ़ैन ऑन करते, सिर्फ ये फ़ैन ऑन किया तो हमारा टेम्परेचर अराउंड 35 होगा बाहर, तो अपना मैक्सिमम उससे 2 डिग्री ज़्यादा रहेगा अपने घर के अंदर, वैसा एक टेम्परेचर आ जाएगा, ठीक है। तो हमें सिर्फ एक फ़ैन लगाने की वजह से अपना घर खूब ठंडा हो जाएगा। अगर बाहर 42 अपने शाम को जैसे 37 है अपने गिने, तो अंदर है ना 39 तक आ जाएगा। 2 डिग्री का समझ लो एक गैप है। छोड़ो, मैं है ना ये आप इस पे मत जाओ, मैं ये मन से बना रहा हूँ पर ये भूल है। हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मली यही करना है कि फ़ैन लगाना है, जो और फ़ैन जो हवा बाहर फेस करके बाहर हवा जाने थे, तो एग्ज़िट मिलेगी तो इधर से एंट्री होगी, ओके। एक वैक्यूम बनेगा, जगह मिलेगी हवा को तो वो अंदर आएगी नॉर्मली, ओके। अभी मैं आपको जैसे दिखा रहा हूँ, एक है ना हवा को भी निकलने की जैसे जगह चाहिए, तो जैसे ये चाहिए अपने सामने फेसिंग रहेगा तो हवा निकल जाएगी इजीली, कि इधर से निकली तो इधर से एंटर हो जाएगी, ठीक है। इधर से ये एकदम एफिशिएंट वे है कि भाई हाँ ये सही चीज़ सही तरीके से एक वेंटिलेशन फ्लो हो रहा है, इधर से हवा आ रही है, इधर से निकल जा रही है, ठीक है। अभी इस साइड कैसा है कि हवा जो है उसको एक ब्लॉक कर रहा है, ये जो वॉल है वो ब्लॉक कर रही है, तो इधर से क्या होगा, ऐसे डाइवर्स होगी, इधर से इधर वापस से डाइवर्स होगी, तो वो एक जो स्मूथली निकल जाना चाहिए वैसा इसमें जैसा स्मूथली निकल रही है वैसा नहीं निकलेगी, क्योंकि ऑब्स्टिकल आ रहा है, ये हवा को रोकेगा, और हवा रोकेगी तो उसकी जो स्पीड है इधर से जोर से आ रही है और इधर ये स्टॉप हो जाएगी या फिर धीरे हो जाएगी, उसकी वजह से ये प्रॉपर वेंटिलेशन इधर होगा नहीं, इधर जो ये जो एरिया है इधर प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होगा। तो हमें एक क्लियर पाथ देना है हवा को भी, तो वो जा सके। आप जैसे एक जा रहे हो, गाड़ी लेके जा रहे हो, ब्रेक लगाओगे तो हमें वो एक स्टॉपेज आ जाएगा, ऐसा है, ब्रेक नहीं लगनी चाहिए, ऐसा स्मूथली जाना चाहिए, ठीक है। वो तो एक घर के ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करता है कि ऐसा है, मीन्स कि हमारा घर कैसा है,
पर हम इसको भी एक एफिशिएंट वे से कर सकते हैं, पर जी ये नेचुरली भी हो सकता है, ये नेचुरली नहीं हो सकता। इसमें वेंटिलेशन थ्रू मैकेनिकल मीन्स कि हमें फ़ैन लगा के भी हमें करना पड़ेगा, और इसमें नेचुरली भी हो जाएगा, ठीक है। पर हमें और एफिशिएंट वे से कर सकते हैं अगर इधर फ़ैन लगा दे तो। ये मोस्टली इंडस्ट्रियल में यूज़ होता है, पर हमें मुझे लगता है कि डोमेस्टिक में भी यूज़ करना चाहिए, कि इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं यार। मैं अभी मैं महीने से तो मैं भी कर रहा हूँ ये यूज़, और मुझे लग रहा है कि अगर मैं इसको सही तरह से मैं ट्राई तो मेरी पूरी कर रहा हूँ, पर अगर मैं इससे और सही तरीके से करूँ तो मेरे ख्याल से मैं ये इससे बेहतर तो कोई चीज़ ही नहीं है। एसी की मुझे ज़रूरत ही नहीं है, फ़ैन की भी ज़रूरत नहीं है। अगर मैं एफिशिएंट वे से करूँ तो फ़ैन की भी कोई ज़रूरत नहीं है, और मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि मुझे एसी की ज़रूरत है, ठीक है। तो हमें इसका नॉलेज हमें सबको देना है कि आप इसका यूज़ करें, और मेरे ख्याल से इंडिया के लिए तो सबसे अच्छी से अच्छी चीज़ है, क्योंकि हमारे यहाँ टेम्परेचर भी बहुत हाई जा रहे हैं, और उसका ये भी है कि अगर जितनी ज़्यादा गर्मी रहेगी उतना हम ज़्यादा एसी यूज़ करेंगे, और उसकी वजह से और हीट होगी, और हीट बढ़ेगी, क्योंकि एसी और ओवरऑल बाहर हीट छोड़ेगा ही। वो भले एक रूम को ठंडा करने के लिए वो बाहर बहुत हीट छोड़ता है, तो उसकी वजह से आजू बाजू का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत गर्म हो जाता है। और मुझे लगता है चलो हम तो ठीक है, हम एसी लगा लेंगे, इसमें जो एनिमल है कि जो भी जानवर पशु पक्षी जो भी है उनको बहुत वो होता है। कभी कभी ऐसे मुझे लगता है कि यार हम तो लगा लेंगे, वो क्या करेंगे, वो कहाँ जाएंगे, और उनकी कोई भूल भी नहीं है। सब जो किया है वो सब इंडस्ट्रियल जो भी कर रहे हैं हम लोग कर रहे हैं, हम ह्यूमंस कर रहे हैं, उनकी तो कोई भूल भी नहीं है, तो भी वो सफ़र कर रहे हैं। पानी नहीं मिलेगा, जैसे समर जैसे बहुत हाई जा रहे हैं टेम्परेचर्स, तो वो भी छाँव ढूंढेंगे। फिर जैसे हम बिल्डिंग बना रहे हैं, झाड़ काट रहे हैं, उनके घर उजाड़ रहे हैं, फिर कैसा एक हम सिर्फ अपना सोच रहे हैं, ऐसा हो गया है। तो हमें अपना भी सोचना है और एनवायरनमेंट का भी सोचना है। हमें दुनिया को लेके चलना पड़ेगा, दुनिया ही है जो लेकिन मुझे लगता है जो ये आखिरी 100 साल है, बाकी दुनिया में अभी कुछ नहीं है ऐसा। जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है कि ग्लेशियर्स हैं जो पिघल जाएंगे, अपना मेरे ख्याल से कुछ बचेगा ही नहीं ऐसा अगर हम रहे तो हमें अपने कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत कम वक्त है। ये COP26-27 भी हो रहे हैं, वो मुझे इतना लग नहीं रहा है कि वो इफ़ेक्टिव है। कि क्या होगा, ओवरऑल पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी, और जैसे इंडस्ट्रियल और प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, ये आ रहा है, वो आ रहा है, ई वेस्ट बढ़ रहा है, अपना हमारा कंजप्शन दिन ब दिन बढ़ रहा है, हम बैंकिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, हम और स्पेंडिंग कर रहे हैं, और इनकम बढ़ रही है तो और स्पेंडिंग बढ़ रही है। हम प्लास्टिक खरीद रहे हैं, प्लास्टिक खा रहे हैं, प्लास्टिक के वो भी जो अपने बोलते हैं कि माइक्रो प्लास्टिक भी जा रहा है अपने अंदर, और हम तो ठीक है, हम तो माइक्रो प्लास्टिक खा रहे हैं। बर्ड्स और वो जो भी हैं वो सब तो उसको भी खाना समझ के खा जाते हैं। फिर जब एक आध तो फ़ोटो मैंने ऐसा भी देखा था कि जब बर्ड डेड हो गया, और फिर जब उसके ओवरऑल जब उसकी हड्डियाँ और जब बचा था तो उसके पेट में प्लास्टिक के से दाने छोटे टुकड़े उसके पेट में थे। वो फ़ोटो देख के तो मुझे ऐसा हुआ था कि हम कितने ख़राब हैं। ऐसा ह्यूमंस आर द वर्स्ट। लाइक हमने सिर्फ अपना सोचा है, कभी किसी दूसरे का नहीं सोचा, हम किसी के नहीं हुए। सो बी प्रैक्टिकल एंड डू समथिंग कि हम थोड़ा अपना डिपेंडेंस कम करें कोई सी भी चीज़ पे। हम कम चीज़ों में खुश रहें, ज़्यादा चीज़ों में भी जो हमें जो खुशी कम चीज़ों में मिलेगी वो ज़्यादा चीज़ों में नहीं मिलेगी। तो हमें अपना भी सोचना है, आगे वाली जनरेशन का भी सोचना है, अपने एनवायरनमेंट का भी सोचना है, और आगे आने वाली पीढ़ी को भी देना है कुछ। सब अपने को नहीं ले लेना है। तो ठीक है, तो उसकी वजह से हमें थोड़ा प्रैक्टिकल वे से कुछ अच्छा काम करना है। तो मैं आपको थोड़ा और आगे इसके बारे में डेप्थ में दिखाता हूँ कैसे क्या कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको और थोड़े एग्जांपल देना चाहता हूँ। तो जैसे कि ये एक एग्जांपल है,
और ये ऐसे है, ठीक है। ये एक एग्जांपल है। ये अपना जैसे साउथ वेस्ट इधर हम समझ ले, तो इधर से हवा एंटर हुई, फिर ऐसे घूमी और ऐसे करके बाहर निकल सकती है। ये आप समझ सकते हो कि एक रूम है, अगर ये यहाँ से भी पैक होता तो हमें ये दो विंडोज़ है इधर, एक विंडो इधर है, एक विंडो इधर है, तो ये ए है और ये बी है, ठीक है। इधर से एयर आई, इधर से घूम के बाहर निकल गई। पर इसमें कैसा करना पड़ेगा कि हमें एक फ़ैन इधर इनलेट लगाना पड़ेगा और एक आउटलेट लगाना पड़ेगा, इधर 2 फैन लगाने पड़ेंगे। तो क्या रहेगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे मेरे ख्याल से। एक फ़ैन इधर लगाना पड़ेगा 1 और इधर एक 2 लगाना पड़ेगा, एक फ़ैन इधर लगाना पड़ेगा बी, ठीक है। तो हवा इधर से एंटर करेगी और इधर से निकल जाएगी, तो एक वेंटिलेशन हो जाएगा। अगर आप इसको 30 डिग्रीज भी लेके आ जाओ, 30 तो 35 भी लेके आ जाओ, तो भी आप एक कंफर्टेबल मिल जाएगा घर में, कि आपको फ़ैन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करें तो, ठीक है। ये सिंगल विंडो है, ठीक है। ये पैरेलल है, पैरेलल मीन्स कि सामने सामने विंडो है, एक इधर विंडो है और एक इधर विंडो है। तो ये इधर से आई हवा और इधर से बाहर निकल गई स्ट्रेट, नो ऑब्स्टेकल, कोई ऑब्स्टेकल नहीं है बीच में कि इसको रोक सके, ठीक है। फिर है ये एक, इसमें हमें दिखाया कि हमारे पास 2 विंडो तो है, पर अगर हम सिंगल को भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे इधर से पैक हुई तो हवा इधर से आएगी और इधर से निकल जाएगी। ये सबसे एफिशिएंट वे नहीं है, क्योंकि ये जो पोर्शन है वो सब रह जाएगा, ये सब रह जाएगा, ठीक है। ये सबसे ऐसा था, ये एफिशिएंट है, क्योंकि ये पूरा इधर से थोड़ा और इधर से थोड़ा इतना लेके चलेगी, ठीक है। फिर अगर अपने पास ज़्यादा ओपनिंग्स है तो हम ज़्यादा, ये सिंगल रूम जैसा हो गया, इसमें हमने इधर से लिया और फिर इधर से एग्जिट ले लिया। उसके भी मेरे पास एग्जांपल है कि हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इंडिया में मिलता नहीं है, पर थोड़ा महंगा पड़ता है, इसकी वजह से हम एक नेचुरल प्रोसेस से भी कर सकते हैं थोड़ा। इधर 2 फैन लगा दे, 2 फैन लगा के काम कर सकते हैं। जैसे इधर से एंटर लिया, इधर से एंटर किया और इधर से एग्जिट ले लिया, तो हमें इधर एक फ़ैन लगाना पड़ेगा। इधर से लो प्रेशर बाहर जाएगा, माइनस प्रेशर, और इधर से प्लस प्रेशर अंदर आएगा, ठीक है। ओके, चलो अभी ये आपको जैसे ये दिखा है वैसे ये है, सिंगल ओपनिंग है, सिंगल ओपनिंग, ये सिंगल ओपनिंग हुआ, ऐसे अंदर लिया और फिर इधर से बाहर। तो ऐसे 2 फैन लगते हैं, एक फ़ैन ऐसा लगता है, 2 बाजू बाजू में फ़ैन लगते हैं, एक हवा अंदर फेंकता है और एक हवा बाहर फेंकता है, ठीक है। ये बाहर फेंकेगा, ये अंदर लेगा। तो ये फ़ैन अगर हम इधर लगा दें तो जैसे कि ये एक इनवर्ड और आउटवर्ड दोनों का सेटिंग हो जाएगा, ठीक है। इधर 2 लगाने पड़ेंगे, ये भी सिंगल है, 2 सिंगल है, सिंगल रूम पर 2 ओपनिंग है। तो इधर कैसा है, ये एक इनवर्ड ले लेंगे और ये एक आउटवर्ड ले लेंगे, ठीक है। ये सिंगल रूम के लिए। फिर ये भी सेम है, पर थोड़ा विंडोज़ जैसे खुली है कि स्पेस थोड़ा ज़्यादा है, तो क्या है, थोड़ा ज़्यादा हवा एयर मूव करेगी, वो भी प्रेशर पे है कि जितना प्रेशर होगा उतना वो ज़्यादा कवर करेगी, ठीक है। जैसे इंटर टू एग्जिट। फिर ये है 2 ओपनिंग एडजेसेंट साइड्स, ओके, एडजेसेंट वॉल्स, ठीक है। तो इधर कैसा रहेगा कि ये सबसे जो ये होता है एडजेसेंट होता है, मीन्स कि इधर से आई और इधर से हुई, ऐसे ऐसे अगर क्रॉस करेंगे ना, ऐसे ये एक रूम है, ठीक है। इधर एक विंडो है और इधर एक विंडो है, तो वो क्या करेगी, ऐसा आएगी, ऐसे एग्जिट करेगी, तो उसकी वजह से ना ये इतना एरिया पूरा कवर कर लेगी, ठीक है। तो ये थोड़ा, ये विंडो पास में है तो उसकी वजह से थोड़ा कम रहेगा, थोड़ी विंडो जितना दूर रहेगी उतना बेटर रहेगा, ठीक है। ये सबसे ठीक है, ये भी अच्छा है, ये अच्छी कैटेगरी में आता है, पर इससे बेटर ये रहता है अगर विंडोज़ दूर हो तो बाकी ये भी एफिशिएंट वे ही है, ठीक है। 2 ओपनिंग अपोजिट वॉल्स और 2 ओपनिंग सामने सामने, ओके। पैरेलल बोल सकते हो कि पैरेलल ओपनिंग है, सामने सामने, ठीक। मल्टीपल ओपनिंग्स है 1 2 3 और 4, 4 ओपनिंग है, और सामने से निकलने के लिए भी 1 2 3 4 5 6 ओपनिंग है।
ये होगा सबसे बेस्ट वे, क्योंकि मल्टीपल ओपनिंग है तो हवा को पूरी स्पेस, अच्छी से अच्छी स्पेस मिलेगी मूव करने के लिए। इधर से आएगी तो इधर से निकलने के लिए जगह ढूंढेगी, इधर से आएगी तो इधर से जगह ढूंढेगी, एकदम इजीली बनेगा सीधा ही। फिर इधर से जगह इसको मिली तो यहाँ से डाइवर्ट हो गई, इधर से यहाँ से भी निकल सकते हैं, फिर इधर से भी निकल सकते हैं। स्पेस अगर पूरी जगह पूरे मिले तो प्रॉपर वेंटिलेशन हो सकता है, क्योंकि हमें कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं करने पड़ेंगे। ठीक है, ये भी जैसे है, ये एक कर दिखा है, इसमें क्या है, नीचे से डोर है तो इधर से हवा आई और इधर से सामने से नीचे से डोर से पूरा हवा निकल गई इधर से। तो ठीक है, इतना कवर किया। पर ये जैसे ओवरऑल थोड़ी विंडो से भी आएगी, इधर विंडोज़ होगी तो विंडोज से भी आएगी। जैसे इधर से तो एंट्री अगर है तो एग्जिट भी ढूंढ लेगी, ऐसा इधर से निकल जाएगी, इधर से निकल जाएगी। ये घर का वेंटिलेशन दिखा है, फर्स्ट फ्लोर का वेंटिलेशन ऐसे आई और ऐसे निकल गई ऊपर से, सामने विंडोज़ देखे पैरेलली निकल गई। ठीक है, वेंटिलेशन हो जाएगा पूरा। ये देखो, ये अपने पास सामने विंडोज़ है, क्या बोला था, 2 विंडोज़ पैरेलल। ओके, तो ये सामने निकल जाएगी, पर इसने ये एरिया और ये एरिया छोड़ दिया। अगर ये इस साइड होती तो ऐसे निकलती, तो वो ज़्यादा एरिया कवर करके निकलती, क्योंकि इधर से हवा बाहर निकल रही होती तो इधर से पूरा प्रेशर होता कि भाई अंदर जगह बनाओ ऐसे। तो ओपनिंग बड़ी होनी चाहिए क्लोजिंग से ज़्यादा। अरे ठीक है, वो छोड़ो, वो मतलब नहीं है। ठीक है, ये विंडोज़ है, ये विंडो अगर इधर होती, ये ऐसे दिखा रहा है, अगर ये ऐसे होती तो ऐसे हवा निकलती, तो क्या एरिया ज़्यादा कवर होता है, इतना एरिया एक्स्ट्रा कवर होता। जितना 2 विंडोज़ होनी चाहिए पर उसमें स्पेस होनी चाहिए ज़्यादा, कि हवा ज़्यादा एरिया कवर करे। अब इसमें डू एंड डोंट्स है थोड़े, तो डू एंड डोंट्स में अभी जैसे ये सामने है तो ये दिखा रहा है कि डोंट, क्योंकि ज़्यादा एरिया कवर ही नहीं कर पा रहा है, ऐसे इतना एरिया कवर किया। अगर ये क्रॉस में होती तो ये ऐसे ज़्यादा एरिया कवर करती। समझ रहे हो आप? ये एकदम, ये आपको एकदम बेसिक समझ आ जाएगा कि कैसा हो रहा है। सीधी आएगी तो सीधी निकल जाएगी, और ये जो इधर है ऐसे आएगी तो पूरा एरिया ज़्यादा कवर करेगी ऐसे, ये जो एरिया पूरा कैसे कवर करेगी। इसके मुकाबले इसमें और ज़्यादा वो हुआ है, एरिया कवर ज़्यादा हुआ है। ठीक है, ये है विंडोज़, 2 विंडो है पर क्या है पास में है, उसकी वजह से क्या हुआ है, सिर्फ इतना एरिया कवर हुआ। अगर 2 विंडो है और थोड़ी दूर है, मैं आपको जैसे बोल रहा था दूर है, तो क्या है, ये एरिया इतना कवर हुआ। ठीक है, अभी इसमें क्या है तो अपने पास 4 ओपनिंग है, 2 ओपनिंग अंदर के लेने के लिए, 2 ओपनिंग आउटवर्ड के लिए, पर सामने की वजह से बस हवा आ रही है और इधर से सीधी निकल जा रही है, ये पोर्शन छूट जा रहा है। पर यही पोर्शन अगर ऐसे अपोजिट साइड में हो, अपोजिट नहीं बोल सकते, एडजेसेंट साइड बोलते हैं। एडजेसेंट साइड मीन्स कि ऐसे इधर से निकलेगी, इधर से आई तो इधर से निकलेगी, जो परपेंडिकुलर ऐसे होता है, इधर से आई तो इधर से निकलने की जगह चाहिए। ठीक है, तो ऐसे रहेगी तो सबसे बेस्ट एफिशिएंट वे से ये कवर करेगी। ठीक है, अभी ये इसमें दिखा रहा है कि ये ब्लॉकेज है, इधर ब्लॉकेज की वजह से क्या है, हवा ऐसे मूव तो की पर ऐसा स्पेस नहीं मिला। पर यही ब्लॉकेज अगर इधर दूर होता तो क्या होता, हवा की जो स्पीड है वो बनी रहती, इधर से हवा ज़ोर से आती और फिर वो थोड़ी टर्न ले लेती, ऐसा थोड़ी जगह होती तो वो टर्न लेके हो जाता। पर ये तो पहले ही उसे स्टॉप कर रहा है, ये जो व्हील है, ये जो है उसकी वजह से पहले ही रुक जा रही है। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि हवा की स्पीड कम हो जाती है तो वो बाहर इतनी प्रेशर से नहीं निकल सकती। पर जैसे इधर जो स्पेस है वो इधर से ओपनिंग भी बड़ी है और ये थोड़ा दूर है, तो क्या है, वो हवा प्रेशर से तो आई, फिर वो ऐसे टर्न हो गई। ये जो पहले स्टॉप कर रहा है उससे तो ये अच्छा है कि वो थोड़ी देर बाद स्टॉप है, क्योंकि वो अंदर तक आ गई है। अभी अंदर तक आ गई फिर तो वो जगह ढूंढ लेगी बाहर निकलने की, क्योंकि इधर जो लो प्रेशर बना है वो फटाफट बाहर निकले, जगह दिखेगा फटाफट निकलने की। ठीक है, तो उसकी वजह से अपना घर प्रॉपर वेंटिलेट होगा।
तो इसको नॉर्मल जो इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्रॉस वेंटिलेशन। क्रॉस वेंटिलेशन वेंटिलेशन मीन्स कि हम हवा पानी चेंज करते हैं, वैसा वेंटिलेशन का वही मतलब होता है, हवा पानी चेंज करना। ठीक है। क्रॉस मीन्स कि हमें सामने से निकालना नहीं है, हमें क्रॉस होके निकालना है, ऐसे निकालना है। ठीक है। हवा आई, ये ठीक है, ये जो इसमें है ये इसका इतना ये एफिशिएंट है, पर इतना एफिशिएंट नहीं है जितना ये है। तो इसको बोलते हैं क्रॉस वेंटिलेशन। सामने से ऐसा इधर से आई तो ये इधर से भी निकल सकती है, ऐसा इधर से आई तो इधर से भी निकल सकती है और इधर से भी निकल सकती है। तो ये इतना भी इस साइड भी कवर करेगी, इस साइड भी कवर करेगी, और ये नॉर्मली सीधे ही कवर करेगा ऐसा। ये देखो घर में दिखा है, स्ट्रेट विंडो टू विंडो ऐसा आया और ऐसे 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 करके सीधा ही निकल गया। ये आया ऐसे ऐसे सीधा निकला, और ये होता तो ये इस साइड जगह ढूंढेगा। अगर इधर से प्रेशर ज़्यादा होगा तो ये निकलती जाएगी बाहर, और इधर ये इसको ये ऐसे क्रॉस में निकलेगी। पर अगर हम इस विंडो को क्लोज कर दें, अब ऐसा एक थॉट आएगा, अगर इस विंडो को हम क्लोज कर दें तो क्या होगा, तो ये ऐसे क्रॉस में निकलेगी। तो ये हम कर सकते हैं कि चलो इधर से हमने एंट्री तो ले ली, फिर इधर से एग्जिट दे सकते हैं उसको। ये विंडो को क्लोज कर देंगे, बंद कर देंगे, तो वो प्रॉपर वेंटिलेट हो जाएगा। थोड़ी देर ये ओपन करके एक बार थोड़ा इधर से थोड़ा मूव हो जाए, फिर हम इसको क्लोज कर देंगे, इसकी वजह से इधर से निकल जाएगी। ये ऑप्शन अपने पास रहता है कि हम ऐसा कर सकते हैं। ये देखो, ये एक घर है, तो इसमें क्या दिखाया है कि जो फैन होता है